बात है 5 दिसंबर 2014 की। एक 25 साल की लड़की एक पार्टी में से अपने घर जाने के लिए उबर की टैक्सी बुक करती है। पर शायद उस रात उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जो कैब ड्राइवर उसको मिलता है उसका नाम था शिव कुमार यादव। वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर था, यानी कि अक्सर वो ऐसी गलत हरकतें कर चुका था जिसके चलते पहले भी वो जेल में जा चुका था। तो वहाँ पर इसको एज ए कैब ड्राइवर वो मिलता है और लड़की जो है पार्टी में से काफ़ी थकी हुई होती है, तो इसलिए पीछे सीट पर उसको नींद आ जाती है और लेट जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो पाती है कि शिव कुमार जो है उसके पास बैठा हुआ है और अपने कपड़े उतार रहा है। तो लड़की जो है वो देखते ही डर जाती है, पर लेकिन ये उसको डराता है, धमकाता है और फिर उसके साथ में रेप करता है। रेप करने के बाद में उसको उसके घर छोड़कर आता है। पर अच्छी बात यहाँ पर यह है कि वो लड़की डरती नहीं है, वो इसके खिलाफ कंप्लेन कर देती है। जैसे ही कंप्लेन होती है, नेक्स्ट 2 डेज में यानी कि 7 दिसंबर को ये इंसान मथुरा से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और यहाँ पर ये इंसान जैसे ही गिरफ्तार होता है तो क्वेश्चन मार्क लगता है उबर के ऊपर, और इसी उबर के बारे में मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूँ। आखिर 2014 का केस मैं आज आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? तो अभी एक न्यूज़ सामने निकल कर आई है जिसको बोलते हैं द उबर फाइल। द उबर फाइल के बारे में जब आप लोगों से बात करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों को ये पता चलेगा कि लगभग 1,24,000 के करीब इंटरनल कम्युनिकेशन जो थे 2013 से लेकर 2017 के, वो अभी सामने निकल कर आ गए। और ये जो काम किया गया है, ये काम किया गया द गार्जियन, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट और इसी के साथ में द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा मिलकर इनके द्वारा यहाँ पर ये पता लगाया गया है कि उबर जो है किस तरीके से हरकतें करती है, किसी भी देश में कैसे जाकर ये अपना व्यापार बढ़ाती है, और किसी भी देश के अंदर में जो अपना व्यापार बढ़ा रही होती है उसमें क्या क्या लोकल एरिया में जो लूप होल होते हैं उनका ये इस्तेमाल करती है। मतलब जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री जो है उसमें टैक्स चोरी से, एक तरीके से टैक्स से कैसे बचना है, इनके टैक्स चोरी कैसे करनी है, तो ऐसी हरकतें यहाँ पर इसके द्वारा की जाती है। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये जो उबर कंपनी है, ये वैसे तो यूएसए की कंपनी है, पर लेकिन इंडिया में ये कंपनी डायरेक्ट नहीं आई है। ये कंपनी इंडिया के अंदर एंट्री करती है नीदरलैंड के थ्रू 2013 में। 2013 से अगर आज की डेट में आप लोग देखोगे, ये कंपनी जो है 100 से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर फैल चुकी है हमारे देश के अंदर में। और अभी रिसेंट के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, इसका टारगेट है कि 200 के करीब जो नई सिटीज़ हैं उनके अंदर ये एंट्री करना चाहती है फ्यूचर के अंदर में। देखिए, सिटीज़ के अंदर एंट्री करना ये तो कोई बड़ी और गलत बात नहीं है, पर लेकिन सबसे बड़ी गलत बात यहाँ पर ये है कि जिन कस्टमर को ये सर्विस प्रोवाइड कराती है उन कस्टमर को लेकर ही ये ज़्यादा जो है चिंतित नहीं है। उनके साथ में अगर कुछ गलत होता है तो ये अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है। ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पर रिपोर्ट में पाई गई है कि जब यहाँ पर इनको पता चला कि एक 32 साल के इंसान ने एक लड़की का रेप किया है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ एक्शन लेने के बजाय लोकल गवर्नमेंट पर ठेकरा फोड़ना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पर ये इंसान जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, इनके पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है। इस इंसान के ऊपर पहले भी कई सारे केसेस लग चुके हैं। ये इंसान जो है रेप का केस सेक्शन 376, किडनैपिंग का केस सेक्शन 366 इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 506 जो है एक तरीके से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, इसके खिलाफ ऑलरेडी यहाँ पर ये सारी चीजें चल रही हैं। और फिर भी इस इंसान के पास में ड्राइविंग लाइसेंस क्यों है? यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी गलती मानने के बजाय इन्होंने क्या किया, उल्टा ठेकरा जो है वो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के ऊपर फोड़ दिया। यहाँ तक ही नहीं, अगर आप लोग इसकी हिस्ट्री उठाकर देखोगे कंपनी की, ये अक्सर कोशिश करती है कि टैक्स को चोरी कैसे की जाए। जब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इन्होंने अपनी कोई एक क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया कि हम लोग इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं ताकि इनके ऊपर टैक्स न लग सके। तो इसके चलते फिर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टाफ एक पर्टिकुलर इसके चलते प्रो फ्रेमवर्क बनाया गया और फिर बजट में प्रस्तुत किया गया कि इनके ऊपर जो है कैसे टैक्स लगाया जाना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जब यहाँ पर ये केस सामने निकल कर आया तो दिल्ली कोर्ट के द्वारा 6 से लेकर 7 महीने का बैन लगाया गया और फिर यहाँ पर इसको आगे जो है रियायत मिली और फिर से यहाँ पर इसने टैक्सी चलाना जो है उबर ने स्टार्ट कर दी। पर यहाँ पर जो लड़की है जिसका रेप हुआ था, उसने क्या किया, वो अब तक तो इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन कोर्ट के अंदर अपनी जो है दलीलें पेश कर रही थी। उसने क्या किया, आगे चलकर उबर कंपनी के खिलाफ जो है वो यूएसए के कोर्ट में चलेगी। तो जैसे यहाँ पर यूएसए के कोर्ट में वो लड़की गई यहाँ पर,
तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कास्केडिंग इफेक्ट, यानी कि आज यहाँ पर इंडिया के अंदर हो रहा है, कल को यूएसए के अंदर, परसों किसी और कंट्री के अंदर में। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है ना यार, उनको ये सारी चीज़ें बड़ी ध्यान से रखनी पड़ती है, क्योंकि एक देश के अंदर अगर उनकी इमेज खराब हो गई तो सब देश के अंदर जो आराम आराम से इमेज खराब होना स्टार्ट हो गई तो उनका बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्टेड होगा। तो इसके चलते उसको रोकने के लिए इनके द्वारा SOS का सिस्टम लाया गया, बोला गया कि ये पैनिक बटन है, आगे से अगर कुछ भी किसी के साथ भी कुछ गलत होता हुआ पाया जाएगा तो वो लड़की या फिर वो औरत जो है इस बटन को दबा सकती है, तुरंत आस पास में जो भी पुलिस स्टेशन होगा वो उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाएगा। पर लेकिन अभी जो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये फाइल प्रस्तुत की गई है, इसमें इनके द्वारा ये बोला है कि मैक्सिमम जो भी यहाँ पर आज के डेट में टैक्सी चल रही हैं उनके अंदर वो SOS जो पैनिक बटन है वही यहाँ पर एक तरीके से बेकार पड़ा हुआ है, यानी कि वो काम नहीं कर रहा है। यानी कि जो भी यहाँ पर इनको बोला गया था करने के लिए उसमें से कोई भी चीज जो है वो काम नहीं कर रही है, बल्कि काफी ज्यादा खतरनाक काम ये कर रहे हैं। जब भी इनके ऊपर कोई आरोप लगाता है तो एक किल स्विच करके यहाँ पर बटन ये इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर में यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम रखे हुए हैं, कंप्यूटर रखे हुए हैं, और वो पूरा काला बाजारी का काम करते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा निकालना है, किसका पैसा ठगना है ऑनलाइन, किसको झूठे फेक मेल भेजने हैं, उसके साथ में फोन पे बातें करनी है। पूरा सिस्टम जो है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर है। जैसे ही पता चलता है पुलिस को कि यार इस बिल्डिंग के अंदर ये सारा सिस्टम है और ये हरकतें चल रही है, वो जैसे ही उसमें कोई एंट्री करना चाहे वो तुरंत पूरी बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा दें। ये क्या हो गया? यही हो गया कि अब वहां पर किसी को भी सबूत नहीं मिलेगा कि इनके द्वारा किस किस का पैसा हड़पा गया है, किस किस के साथ में फेक कॉल की गई है और किस किस के साथ में अभद्र व्यवहार इनके द्वारा किया गया है। वो सारा रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं किल स्विच। उबर क्या करती है, जब भी इनसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है ताकि कोई इनकी इंफॉर्मेशन न निकाल सके, तो ये किल स्विच का यहां पर इस्तेमाल करते हैं। और कहीं पर भी कोई भी कुछ गलत चीजें हो जाए इनके साथ में, तो कोशिश करते हैं कि वहां पे सिंपैथी को गेन किया जाए उस पर्टिकुलर एरिया में, और अपनी जो एक शेयर है उनको बढ़ाया जाए, यानी कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तौर पर उसको यूज करते हैं। जहां पर भी इनको लगता है सिंपैथी गेन करने का यहां पर काम करते हैं, और अपने आप खुद को उस पर्टिकुलर मुद्दे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उसके चलते ये लोकल अथॉरिटी पर ब्लेम डाल देते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये चीजें तुमको देखनी थी। हालांकि अगर बात करूं आज की डेट में सिचुएशन ऐसी नहीं है, अब बहुत सारी चीजें सुधर चुकी हैं। 2013 से लेकर अगर 2022 में हम लोग बातें करते हैं, आज की डेट में यहां पर उबर कंपनी के ऊपर जब प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट की साइड से, तो इन्होंने बैकग्राउंड चेक जो है वो यहां पर स्टार्ट कर दिया है हर एक ड्राइवर का। और अगर आप लोग ड्राइवर से भी बात करोगे तो वो ये बोलेगा कि उबर और ओला में अगर उसको बोला जाए कि कौन बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो वो आप लोगों को उबर बोलता हुआ पाया जाएगा। क्योंकि मैं बड़ी फ्रीक्वेंटली टैक्सी का इस्तेमाल करता हूँ, तो कई बार कई सारे ड्राइवर से जब बातें की जाती है तो वो इस तरीके से बोलते हैं कि वैसे तो दोनों ही ऐप हम लोग अपनी बेसिकली फोन में इंस्टॉल करके रखते हैं, पर हाँ ये है कि ज्यादातर जो अच्छी सर्विस मिलती है वो हमको मिलती है किससे? वो मिलती है हमको उबर से। अगर आप लोग आज की डेट में एयरपोर्ट के पास भी जाओगे तो अलग से स्टैंड बना दिए गए हैं उबर और ओला के। इतने लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री के अंदर ये कंट्रोल कर चुकी है। अच्छी बात यहां पर यह है कि बहुत सारे लोगों को ये रोजगार प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी इंटरनेट के थ्रू। आप लोगों के पास में अगर पैसा है, आप लोग एक गाड़ी खरीद सकते हैं, तो आप लोग उस गाड़ी का इस्तेमाल कर फिर से पैसा कमा सकते हैं। यानी कि किसी का आप लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप लोग अपने मालिक खुद हैं। जब चाहे आप लोग उसको ऑन कर सकते हैं, जब चाहे उसको ऑफ कर सकते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं फ्रीलांसर टाइप में यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया कि उबर में चाहो उबर में कर लो, ओला में चाहो आप लोग ओला में कर लो। कोई टेंशन लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, बस आप लोग कितने इच्छुक हैं उस काम को करने की वो आप लोग कर सकते हैं। एक अच्छी चीज यहाँ पर यह रेटिंग की बात आप लोगों को देखने को मिलेगी कि आप लोग रेटिंग कर सकते हैं, और वो भी आप लोगों को रेटिंग करेंगे कि हाँ कस्टमर मेरी गाड़ी में आया था, उसने कैसा बिहेव मेरे साथ में किया। तो दोनों तरीके से रेटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। यानी कि जो भी प्रोवाइड करा रहे हैं एक तरीके से आज के डेट में, पहले जो ऐसे हुआ करता था आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि साधन नहीं मिलता था कहीं जाने का, तो साधन भी हम लोगों को मिल जा रहा है। तो उस तरीके से देखा है तो अच्छी चीजें भी हैं, पर लेकिन एक फ्रेम वर्क के थ्रू ये काम होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी अपनी मनमानी कर यहाँ से निकल जा रहा है। तो ये पूरी जो सारी कहानियां हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या इनके काले चिट्ठे हैं, कहाँ कहाँ पर कैसी गंदी हरकतें कर इन्होंने अपनी कंपनी बढ़ाई है, और कैसे कैसे लोकल जो रूल और रेगुलेशन का वायलेशन कर ये आगे बढ़ते हुए आए हैं, वो सारी चीजें द उबर फाइल के अंदर एक्सप्लेन की गई है। और जैसे ही उबर फाइल निकल कर आई यहाँ पर, तो कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया उबर कंपनी को कि वो किस तरीके से गलत प्रैक्टिस जो है वो इस्तेमाल कर रही है। तो इससे उबर का एक नेगेटिव फेस भी यहाँ पर सामने निकल कर आया है। ये पूरी रिपोर्ट जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा काफी डिटेल में छापी गई है, उसी से यहाँ पर काफी हद तक कंटेंट जो है मैं आप लोगों के लिए डिलीवर कर रहा हूँ।
तो आगे आने वाले टाइम में गिग इकोनॉमी के ऊपर आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। आप लोगों को पता होगा गिग इकोनॉमी के बारे में मैंने आप लोगों से द हिंदू न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन करता हूं मॉर्निंग में, उसमें भी मैंने आप लोगों से काफी अच्छे से सारी बातें गिग इकोनॉमी क्या है वो डिटेल में डिस्कस की थी, और किस तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर के लिए हमारी कंट्री में कई सारे रूल और रेगुलेशन आए जा रहे हैं वो आप लोग जानती हैं। अच्छा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने कभी उबर या फिर ओला को इस्तेमाल किया है, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूं यहीं पर ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।